पटना में 2 जून 2026 को हुए खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े विवाद ने अब कानूनी और राजनीतिक रंग ले लिया है। इस मामले में एक ओर जहां चर्चित शिक्षक खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद अभी भी जेल में बंद है। अब इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब रोशन आनंद के वकील ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि उनके मुवक्किल को एक सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया है। रोशन आनंद के अधिवक्ता निरंजन कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि घटना की वास्तविक तस्वीर कुछ और है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर ने पूरे मामले में एक बड़ी आपराधिक साजिश रची है और इस माहौल को इस तरह बना दिया गया कि दोष किसी और पर आ जाए। वकील ने अब दावा किया है कि खान सर के सुरक्षा गार्ड ने अपने बयान में स्वीकार किया कि गोली चलाने से पहले खान सर ने कथित रूप से कहा था, गोली मारो, जो होगा हम देख लेंगे। इसी कथित निर्देश के आधार पर गार्ड ने फायरिंग की। निरंजन कुमार सिंह का कहना है कि ये बयान जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि गार्ड के बयान के अलावा सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग और मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो भी इस घटना की वास्तविकता को सामने लाते हैं। अधिवक्ता की माने तो जब घटना की असली तस्वीर सामने आई तो पुलिस को स्वयं मामला दर्ज करना पड़ा। उन्होंने कहा ये केस ना तो रोशन आनंद ने दर्ज कराया है और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने। पुलिस ने वायरल वीडियो और सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है। वकील का आरोप है कि यदि सभी उपलब्ध सबूतों का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे घटनाक्रम के पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। निरंजन कुमार सिंह ने आगे बताया कि ये केवल एक सामान्य विवाद नहीं बल्कि एक गंभीर आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा केवल कोई शातिर दिमाग वाला अपराधी ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि खान सर को जो अंतरिम राहत मिली है उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। उसके अनुसार अदालत द्वारा दी गई राहत में कई कानूनी कमियां हैं और भविष्य में खान सर को भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। रोशन आनंद की जमानत को लेकर भी उनके वकील ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते शुक्रवार को ही रोशन आनंद को जमानत मिल सकती थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब वकील ने आरोप लगाया है कि खान सर की ओर से नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए और उनके स्थान पर जूनियर वकील ने पेश होकर एक दिन का समय मांग लिया। इसी कारण सुनवाई आगे बढ़ गई और जमानत पर फैसला नहीं हो सका। अब उन्होंने दावा किया है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें एक सुनियोजित योजना के तहत इस मामले में फंसाया गया है। निरंजन कुमार सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि रोशन आनंद को गलत तरीके से आरोपी बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्दोष व्यक्ति जेल में है जबकि दूसरे पक्ष को फिलहाल कानूनी राहत मिल चुकी है। वकील ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। वकील का कहना है कि जांच एजेंसियों को सभी उपलब्ध साक्ष्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद को गिरफ्तार किया, जबकि मामले में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन जांच अभी बाकी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत में सभी तथ्य सामने आने के बाद उनके मुवक्किल को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। उन्होंने किया है, पिछले ही डेट को उनको शुक्रवार को ही बेल हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से उनके खान सर के कनिंगनेस एटीट्यूड से जिस तरह से उन्होंने लॉयर को हायर किया और लॉयर को अपीयर होने नहीं दिया, उनके जूनियर ने आके समय ले लिया एक दिन का कि उनकी तबीयत खराब है पर्सनल ग्राउंड पे, इसलिए वो बेल रुक गया है उनका। अदरवाइज ये बेल सोमवार को ही आपको हो जाएगा। हम चूँकि मेरे पास वो आए हैं, ठीक 3 दिन पहले आए हैं, पिछले 3 दिन आए हैं वो, क्योंकि इसके पहले जो उनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ जब केस थी तो किसी और लॉयर उनको लॉयर कंडक्ट कर रहे थे। हमारे पास आए हैं, जब उनकी वहाँ से रिजेक्ट हो गई है तब हमारे पास आए। जैसे ही हमारे पास रात को आते हैं इमीडिएटली मैं रात को तैयार करता हूँ, दूसरे दिन सेम डे में पटिशन फाइल करता हूँ, दूसरे दिन बहस करता हूँ, तीसरे दिन LCR कॉल फॉर होकर बहस होती है शुक्रवार को, और शुक्रवार को ही बेल देने के लिए कोर्ट इंक्लाइंड थी, क्योंकि इन पर कोई आरोपी नहीं है। ये सारे षड्यंत्र ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे पूर्ण रूप से षड्यंत्र करके खान सर ने इन पे केस करवाया है, और ये सारी परिलक्षित हो गई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स लोगों ने बनाया था, इन सारे से परिलक्षित हो गया कि कैसे खान सर ने कुकटअप करके
इनको फंसाया है, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस में फंसाया है। दैट्स वाई पहले उनके इंस्टांस पे जो केस की गई है, कदम कुआं थाना पीएस केस नंबर जो है 410 ऑफ 2026, जिसमें इनको एक्यूज बनाया गया, और इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 डेज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे, सच्ची कहानी के आधार पे पुलिस ने उन पे एफआईआर लॉन्च करी, और उसमें ऑलरेडी दुर्भाग्य है कि उनको इंटरिम रिलीफ मिल गया है टेक्निकलिटीज ग्राउंड पे, जहां पे हम लोग अपीयर नहीं किए, उसको भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में इनको इस तरह का उन्होंने बाय लॉजिंग द एफआईआर नोट एब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ रेदर बाय हायरिंग एडवोकेट in the court below also, or in the court where I was arguing, it is also amount to the abuse of process of court also. इसकी कार्यशैली पे बिल्कुल प्रश्न उठता ही है, और बिना इन्वेस्टिगेशन के एक निर्दोष व्यक्ति को, जो पूरी तरह से षड्यंत्र का शिकार है, उस व्यक्ति को जेल में डाल देना, और जो षड्यंत्रकारी है, जिन्होंने इस कार्य को किया है, उन्होंने क्राइम किया ऑर्गेनाइज ढंग से, जिसकी एक ज्वलंत उदाहरण आप देख रहे हैं, वो व्यक्ति को ना सुनते हुए इनको इमीडिएटली उनके घर से, जो इनोसेंट है, ना ही इनको नॉलेज है, ना ही इंटेंशन है इस तरह का कोई, ना ही किसी तरह का जानकारी है, ना ही वो प्लेस ऑफ अक्रेंस पे है, ना ही उस तरह का कोई घटना कारित हुआ। ये सारे घटना जो है इनके द्वारा प्रोक्योर्ड किया गया है, सारा बनाया गया है। इतने सातिर दिमाग के व्यक्ति हैं, और उसको फंसा के जेल में भी डाल दिए हैं, और उतना ही नहीं, कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी वो बाधित कर रहे हैं अपने कनिंगनेस के अनुसार से। उधर खान सर को इस मामले में महत्वपूर्ण राहत मिली है। हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े मुकदमे में आरोपी बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निर्देशक फैजल खान और खान सर को पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून 2026 तक रोक लगाई है। इससे खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है और उन्हें अपनी कानूनी रणनीति तैयार करने का समय मिला है। हालांकि दूसरी तरफ रोशन आनंद को राहत नहीं मिल सकी है। उनकी जमानत याचिका अदालत में खारिज कर दी गई है, जिसके चलते वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। इस फैसले के बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच बहस और ज्यादा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूरा विवाद उस घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज के परिसर के पास गोलीबारी हुई थी। वायरल वीडियो के आधार पर कदम कुआं थाना पुलिस ने 4 जून को खान सर और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि इस घटना में फायरिंग की गई और कानून का उल्लंघन हुआ है। दूसरी ओर एक अलग प्राथमिकी में रोशन आनंद और उनके सहयोगियों पर खान ग्लोबल स्टडीज के परिसर में घुसकर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने रोशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार भी किया है। खान ग्लोबल स्टडीज के एक कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज इस एफआईआर को कदम कुआं थाने में दर्ज किया गया है। अब ये मामला पूरी तरह अदालत के सामने है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावे और सबूत पेश कर रहे हैं। एक तरफ खान सर की अंतरिम राहत मिली हुई है, जबकि दूसरी ओर रोशन आनंद को अब तक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और अभी तक उनको कोई भी राहत नहीं मिली। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई और जांच एजेंसी की रिपोर्ट इस मामले की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकती है। फिलहाल पटना का एक कोचिंग विवाद केवल 2 शिक्षकों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि ये कानूनी, सामाजिक और सार्वजनिक बहस का एक बड़ा विषय बन चुका है। बाकी आपकी इस पर जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।